अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर हमें काइंडली गेस्ट पेपर बता दें, ठीक है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि मेरे पास टाइम जो है बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है। आप लोग के पेपर भी बहुत ज़्यादा करीब है, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे बुक से जो है वीडियो बना देता हूँ। इसमें से जो बड़ा फ़ायदा आपके पास ही है, तो आपको ये पता चलेगा कि यानी क्या क्या चीज़ें शॉर्ट के लिए याद करनी है, कौन कौन सी चीज़ें लॉन्ग के लिए याद करनी है। और इसके बाद मैं आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि दिस वीडियो इज़ एज़ पर द रिड्यूस सिलेबस जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। सो मैं आपको बताता चलूँगा साथ साथ में कि कौन कौन सा ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं, कौन से ऐसे हैं जो आप लोग छोड़ सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, ठीक है। इसमें से जो चीज़ें इंक्लूड हैं, फर्स्ट है पीरियड्स एंड ग्रुप्स, ठीक है। तो पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो मेन चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है वो सिर्फ इतना याद करें कि हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं उनको आप लोग क्या कहते हो, पीरियड्स, ठीक है। जो वर्टिकल होती हैं उनको आप क्या कहते हो, दोज आर नोन एज ग्रुप्स। अब शॉर्ट पीरियड जो है, फर्स्ट 3 पीरियड्स आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड्स, और बाकी जो रिमेनिंग पीरियड्स हैं उनको आप लॉन्ग पीरियड्स कहते हो, ठीक है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लें, बस ये काफ़ी है। अच्छा, इसके साथ आप लोगों ने जो कोशिश करनी है ना, पीरियोडिक लॉ जो है इसको आप लोग एक दफ़ा याद कर लें, ठीक है। इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, देयर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड इन अ पीरियोडिक मैनर। ये पीरियोडिक लॉ है, इसको आप लोग अपने पास लाजमी याद कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 46 है। पेज नंबर 46 में आपके पास, जैसे आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं दोज आर नोन एज ग्रुप्स, या फैमिली भी इनको कहते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं इनको आप लोगों ने याद करना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो आपके पास ए एंड बी है, ग्रुप ए एलिमेंट्स आर कॉल्ड नॉर्मल आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड मेन ग्रुप एलिमेंट। और ग्रुप बी के जो एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आपको यहाँ से बता रहा है, ठीक है। ये आपके पास देखिए 1A है, ये आपके पास 2A है। इसी तरह अगर आप देखो तो ये आपके पास सारे A के हैं। सो उसके बाद ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है दरम्यान में देखें 3B, 4B, 5B, 6B, इनके बारे में आपको बता रहा है कि ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। एक को नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, दूसरे को आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हो। अच्छा, इसके बाद जो एमसीक्यूज के लिए आप लोगों ने याद करना है कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ग्रुप 7 जो होता है दे आर नोन एज हैलोजन, ग्रुप 8 जो होता है दे आर नोन एज नोबल गैसेस, ठीक है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इस टॉपिक को याद करना है। नेक्स्ट, इन विच पीरियड एंड ग्रुप द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। यार देखो, इसमें सिंपल कैलकुलेशंस है, सिंपल कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है, ठीक है। एल्यूमिनियम है, अब इसमें से अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो, सो ये इसका एम शेल, थर्ड शेल है, ठीक है, लास्ट वैलेंस शेल है। अब ये शेल जो है ना, यहाँ से आप देखोगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 1 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो इससे आप लोग जो है ग्रुप और पीरियड फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरा शेल कौन सा है, इसका थर्ड शेल है, और इलेक्ट्रॉन्स भी टोटल 3 ही हैं। सो इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम जो है दैट इज प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड। और इसी तरह यहीं से आप लोग जो है इसका ग्रुप नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, थर्ड पीरियड के अंदर, थर्ड ग्रुप के अंदर ही प्रेजेंट है। सो ये कैलकुलेशंस बहुत ही इजी हैं, इनको आप सिर्फ एक का कर लें तो आपको सारे जो हैं वो समझ आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, इसको मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना, ये जो है ये वही चीज़ें हैं जो आपको मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि इसके ग्रुप और पीरियड जो है फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको एक की भी सही आती है समझ, तो उसका मतलब आप सारा कुछ कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक इंक्लूड है दैट इज एस एंड पी ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल। ये आपके पास एस एंड पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है। अब इसमें जो चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है वो सिर्फ इतना याद करना है कि एस ब्लॉक को आप लोग अल्कली मेटल्स कहते हो। एस ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, और उसके बाद ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ग्रुप 1 को आप अल्कली मेटल्स कहते हो, ग्रुप 2 जो है उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हो। और पी ब्लॉक जो है वो आपके पास ग्रुप 3 से लेकर 8 तक जो एलिमेंट्स हैं, हीलियम के अलावा सारे जो हैं दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बस सिर्फ इतना याद करें, बस ये काफ़ी है। और दिस इज़ फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ना शॉर्ट के लिए ना फिर ये लॉन्ग के लिए, उसमें ये नहीं आ सकता।
नेक्स्ट आपके पास है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है, वो टॉपिक हमारे पास है यहाँ पे। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में आप लोगों ने कुछ भी नहीं याद करना, ठीक है, इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी तरह नालायक स्टूडेंट है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, इफ़ यू आर अ टॉपर तो डेफिनेटली आप इसको एक दफ़ा रीड जो है वो ज़रूर दे दें। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। इसकी सबसे पहली बात कि आपने डेफिनेशन याद करनी है कि डेफिनेशंस में शील्डिंग इफेक्ट में लिखा हुआ है कि शील्डिंग इफेक्ट्स क्या चीज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ट्रेंड्स का मतलब वंस यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वंस यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो शील्डिंग इफेक्ट के अंदर क्या चेंजेस आ रही होती हैं। देखो टॉप टू बॉटम जो आप आते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, इंटरवीविंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो उतना वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे, जितने ज़्यादा शील्ड करेंगे तो हम कहेंगे टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वंस यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट जो है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। अब ये एमसीक्यूज के लिए भी आ सकता है, शॉर्ट के लिए तो आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। इवन ये आपके पास लॉन्ग में भी आ सकता है। सो इसमें क्या याद करना है, एक शील्डिंग इफेक्ट याद करना है, डेफिनेशन, उसके ट्रेंड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। ये चीज़ें, दो चीज़ें आप लोग याद कर लो, बस काफ़ी है। उसके बाद आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम में बताएं भाई कि किसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है और किसका कम है। इसी तरह कार्बन और सिलिकॉन के बारे में बताएं किसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है और किसका कम है। आप क्या करो, सिर्फ इसको यहाँ से एक दफ़ा पढ़ के ले जाओ, बस काफ़ी है। एक दफ़ा इसको पढ़ लिया आप लोगों ने, आपको ईजिली समझ आ जाएगी। अगर आपको ट्रेंड्स की समझ आई हुई है ना तो आप ये ईजिली कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है एटॉमिक साइज, ठीक है, ये भी आपके पास इंक्लूड है। एटॉमिक साइज में आप लोगों ने जो चीज़ें पढ़नी है वो सिर्फ इतना कर लें कि इसकी जो डेफिनेशन है इसको आप याद कर लो, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसकी बेसिक डेफिनेशन, इसकी ये इक्वेशन, ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है। इसके अलावा इसकी यूनिट क्या होती है दैट इज़ किलो जॉल पर मोल, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो किलो जॉल पर मोल इसकी यूनिट होती है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या है, ट्रेंड का मतलब है कि व्हाट हैपन वंस यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। देखो टॉप टू बॉटम वही बात है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज जितना इंक्रीज होगा तो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो इसका मतलब है टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है। अब लेफ्ट टू राइट क्या होता है ये आप लोगों ने याद करना है। द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट बट प्रोग्रेसिवली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है तो इंट्रैक्शन जो होती है न्यूक्लियस और वैलेंस के इलेक्ट्रॉन के दरमियान ज़्यादा होती है। सो दिस लीड टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हो गया। अगर आपको ट्रेंड याद हो गया तो आप ये वाले क्वेश्चन जो है ये इजीली कर सकते हो। ये फिर आप कहते हो कि जी आउट ऑफ कोर्स आए हैं, तो दीज क्वेश्चंस आर नॉट आउट ऑफ कोर्स, एक्चुअली दीज आर कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है आयनाइजेशन एनर्जी के लेफ्ट राइट और टॉप टू बॉटम उसमें क्या चेंजेस आती हैं तो आप ये वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी वही बातें हैं कि आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, आपको इसकी ये सिंपल इक्वेशन याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आप करते क्या हो, किसी भी गैशियस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, ठीक है, उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसकी जो यूनिट होती है वो भी सेम एनर्जी है ना, तो किलो जॉल पर मोल इसकी यूनिट होती है। अब इसके ट्रेंड्स क्या हैं, ट्रेंड्स आपके पास लेफ्ट टू राइट क्या होता है और टॉप टू बॉटम क्या होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट। वही बातें हैं जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी के लिए आप लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सिर्फ और सिर्फ ये जो एक लाइन है इस एक लाइन को याद कर लें, दैट इज इनफ। इसके अलावा इसको देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतने याद रखें कि फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 4, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसके MCQs हैं। तो MCQs मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने एक MCQ को भी नहीं छोड़ना है, सारे करने हैं, ठीक है। उसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ थर्ड पीरियड एंड थर्ड ग्रुप, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ स्टार्ट में ही। अगर वो आपको आते हैं, ठीक है, तो आप ये वाले क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट, राइट 2 ways in which isotopes
ये तो इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है, इसको आप लोगों ने नहीं करना। नेक्स्ट, विच एटम हैज़ द हाईएस्ट शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग इफेक्ट देखिए आपको मैं बता रहा था ना, ये शील्डिंग इफेक्ट लेफ्ट टू राइट क्या होता है, टॉप टू बॉटम, अगर आपको वो पता है तो लिथियम और सोडियम का आप लोग बता सकते हो। वाई सोडियम हैज़ हाई एनर्जी देन पोटाशियम। देखो अब पोटाशियम का एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, सोडियम का कम है, तो इसलिए पोटाशियम की जो शील्डिंग जो एनर्जी है वो ज़्यादा होती है। पोटाशियम की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, सोडियम की एनर्जी उसके एटॉमिक साइज स्मॉल होने की वजह से ज़्यादा होगी। अल्कली मेटल बिलोंग टू एस ब्लॉक इन द प्योर टेबल वाई। अब ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये आप लोग को इस तरह याद करेंगे, अल्कली मेटल जो है उसका वैलेंस, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है वो एस ऑर्बिटल के अंदर आता है, इसलिए इनको हम कहते हैं दे बिलोंग्स टू एस ब्लॉक एलिमेंट। ये आपके पास है इंक्रीजिंग एनर्जी का टॉपिक आपको मैंने बता दिया कि आप लोगों ने इसके अंदर क्या करना है। अगर वो आप लोग कर लोगे तो आप ये वाले क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। शील्डिंग इफेक्ट आप लोग यहाँ से देखें, ये शील्डिंग इफेक्ट के क्वेश्चंस हैं, घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग फिर कहते हो जी क्वेश्चंस आउट ऑफ कोर्स थे। सो ये सारे कोर्स में से क्वेश्चन है। अच्छा, ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी का क्वेश्चन है, फिर अगेन वही चीज़ें दोबारा से जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ये जो आपके पास है इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 7 भी इसको छोड़ दें। ये आपके पास है फॉर द फॉलोइंग बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर, फाइंड द ग्रुप। अच्छा, ग्रुप और पीरियड जो है वो तो आप लोग इजी है, जो सेकंड पार्ट था इसी चैप्टर का उसमें आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ें हैं ना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तैयार करना है, अल्कली मेटल की जो वैलेंस कन्फिग्रेशन होती है दैट इज़ NS1, ठीक है, ये स्टूडेंट हमेशा छोड़ देते हैं। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल की कन्फिग्रेशन होती है दैट इज़ NS2। हेलोजन की जो कन्फिग्रेशन होती है वो होती है NS2 NP6। और अगर हम नोबल गैसेस की बात करते हैं तो वो होगा NS अगर हम बात करते हैं हेलोजेंस की तो वो होगा NS2 NP5 और देन इसको यहाँ पे सही कर लेते हैं NS2 और NP6। ये आपके पास होते हैं जो ग्रुप 8 एक नोबल गैसेस है उनकी कन्फिग्रेशन। ये क्वेश्चन आप लोगों ने फिंगर टिप पे लाजमी याद करके जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट इसको छोड़ देते हैं, बहुत सारों को आता नहीं है, हालांकि बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है राइट इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर एन एटम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। अब इसका डॉट एंड क्रॉस सिंबल जो है वो आप लोगों ने बनाना है, जो कि बहुत इजी है, ठीक है। मैं आपके लिए बाकी आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। जैसे आपके पास है फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के पहले आप लोगों ने न्यूक्लियस बनाते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। सो अगर वो 7 है तो आपके पास फर्स्ट शेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड के अंदर इसके 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड देन 5। बस ये इसका क्या है, दिस इज डॉट सिंबल फॉर नाइट्रोजन। अच्छा, अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम का आपको बना के दे देते हैं। बेरिलियम का ये होगा न्यूक्लियस, ठीक है। फर्स्ट शेल के अंदर इसके होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल के अंदर भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 है, ठीक है। यह आप लोगों ने इस तरह करना है, आपको टीचर ने भी कराया होगा। सो ये वाले क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको आप लोगों ने तैयार लाजमी करना है। राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब वैलेंस शेल है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आप लोग इजीली कर सकते हो। ये आपके पास जो टेबल है इसको भी आप लोगों ने एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है। ये वैसे है तो बहुत ही ज़्यादा ईजी, ठीक है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर गिवन है, न्यूट्रॉन्स गिवन है। अब इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास इसका जो है मास नंबर बन जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। 11 इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। मास नंबर के लिए आप इन दोनों को ऐड कर दो और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमेशा प्रोटॉन्स की इक्वल होते हैं, तो वो भी क्या होगा 11 होगा। इस तरह से आप लोगों ने ये टेबल जो है वो याद कर लेना। इस क्वेश्चन को छोड़ दें, इस क्वेश्चन को छोड़ दें, अच्छा इसको भी छोड़ दें। सो ये आपके पास थे इस पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं। सो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको मैंने तरीके बताया कि आप लोगों ने क्या चीज़ें
MCQs के लिए देखनी है और क्या चीज़ें आप लोगों ने लॉन्ग शॉर्ट के लिए देखनी है। सो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट। थैंक यू।